तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या पाइथागोरस चैप्टर के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर के बारे में। बहुत प्यारा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। चैप्टर के नाम पे एक सिंपल चैप्टर है एक तरह का। एक आध एक्सरसाइज है 2.1 2.2 दो एक्सरसाइज पर ये निर्भर है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जिसको तो छोड़ना ही मत। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है आपका पाइथागोरस थ्योरम, उसको सॉल्व करेंगे हम। आज वो उसका बेसिक लेक्चर होगा। हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, कुछ एक आध क्वेश्चन क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। किसके अंदर आज का ये पहला लेक्चर होगा, इसमें करेंगे उसका इंट्रोडक्शंस, कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। इसके 2-3 लेक्चर बनेंगे। सिंपल चैप्टर है, इजी चैप्टर है। 2-3 लेक्चर से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लेक्चर ही बनेंगे चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत सिंपल ही क्या एक्सरसाइज है। क्वेश्चन होते एकदम सिंपल है, कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको अगर आते होंगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बेसिक लेक्चर होगा, इसमें आपको बताऊंगा जितना बेसिक हो सकेगा चैप्टर के बारे में सब मैं आपको क्या करूँगा बता दूंगा। उसको अगर नोट कर लेंगे तो आप गारंटी के साथ क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आज का ये होगा आपका प्यारा फर्स्ट लेक्चर होगा पाइथागोरस थ्योरम पर। तो कैसे आप सब एकदम बढ़िया और कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पाइथागोरस का थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर, और हम करेंगे उसका आज इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बेसिक अगर आपको आएगा तो चैप्टर को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के अंदर। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। देखो पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि ट्रायंगल के बारे में बात की जाएगी। क्या बात की जाएगी, ट्रायंगल के बारे में। आपको मालूम है कि 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। थोड़ा सा अपन बेसिक से लेकर चीज़ को समझेंगे। ट्रायंगल्स 3 तरह के होते हैं। ट्रायंगल क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं, आपको मालूम है। सब चीज़ आपको मालूम है। 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। एक होता है आपका एक्यूट, क्या होता है सिंपली आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर आपका होता है ऑब्ट्यूस, क्या होगा ऑब्ट्यूस। फिर एक क्या होगा आपका राइट एंगल, क्या होगा सिंपली आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से लेके एकदम चीज़ें। एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट के अंदर जो एंगल होता है आपका वो कितना होता है, 90 से कितना होता है, छोटा होता है। क्या होता है, 90 से छोटा होता है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 से क्या होता है, सिंपली आपका बड़ा होता है। और यहाँ पे आपका एंगल कितना होता है, 90 कितना होता है, एक्जैक्टली 90 होता है। 9 नहीं 90 होता है। समझिए, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, यहाँ पे एंगल 90 से छोटा होता है, यहाँ 90 से बड़ा होता है, और यहाँ 90 क्या होता है, इक्वल होता है। इसको राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। 3 तरह के ट्रायंगल्स आपको मालूम है। इसके अंदर ये क्या होता है, 90 से छोटा होता है। इस तरह का कुछ ट्रायंगल दिख रहे, ये सब ट्रायंगल। ये कुछ क्या होगा, बड़ा, क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और ये सिंपली आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल क्या है आपका, ट्रायंगल है। तो 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल। ये सब चीज़ आपको मालूम है। हम बात करने वाले किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जहाँ पर एक एंगल क्या होता है, कोई भी 90। एक ट्रायंगल के अंदर आपको मालूम है पूरा ट्रायंगल पढ़ना है अपने को। इस चैप्टर के सिर्फ ट्रायंगल्स को पढ़ना है। तो आपको मालूम है ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल ABC, क्या आपका ट्रायंगल ABC है। तो उसका एक एंगल कितना है, 90 दिख रहा है। एक एंगल कितना है आपके यहाँ पे, 90 है। अगर 3 में से कोई एक एंगल भी 90 है, उसको क्या बोलेंगे अपन, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। कोई भी एक एंगल 90 उसको क्या बोलेंगे अपन, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। समझ गए सर। यहाँ पे ABC के एंगल्स हैं, एक एंगल है, B एंगल, C एंगल है। 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर। 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। 3 क्या होते हैं, साइड होती है। ये आपको मालूम है। समीशन ऑफ एंगल कितना होता है, सब आपको मालूम है। समीशन ऑफ एंगल्स, समीशन ऑफ A, समीशन ऑफ B, समीशन ऑफ C एंगल कितना होगा, 180 होगा। समीशन ऑफ 3 एंगल्स इन ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 होता है। सब आपको मालूम, हाँ सब मालूम है। समझ गए, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। समीशन ऑफ 3 एंगल्स इन ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। समझ गए। इसमें 3 साइड्स होते हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड होते हैं। ये सब चीज़ें भी आपको मालूम है। और यहाँ पे एंगल कितना है, 90। इसी को अपन क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इतनी नॉलेज आपको मेरे को मालूम है। आपको इतना सब कुछ आपको मालूम होगा। 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, एक एंगल 90, उसको क्या बोलेंगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, ट्रायंगल्स क्या, सब आपको मालूम है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। करते हैं कि इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं कुछ और नॉलेज लेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। इसको नोट कर लेंगे तो आपको बेसिक मालूम पड़ गया कि ट्रायंगल के अंदर समीशन ऑफ एंगल कितना होता है, 180 होता है। आपको मालूम है। अब इसको अगर आप अच्छे देखोगे तो आपको मालूम है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, ये क्या आपका हाइट है, ये क्या आपका हाइपोथेनस है। आपको मालूम होगा ना। इसको क्या बोलते हैं, बेस, क्या बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं। ये क्या आपका हाइट, ये क्या सिंपली आपका हाइट और परपेंडिकुलर, हाइट और परपेंडिकुलर है। ये हाइट है आपका बेस, ये हाइट है। और ये क्या आपका हाइपो, क्या सिंपली ये हाइपोथेनस है। ये आपको सब मालूम होगा, क्या है आपका हाइपोथेनस है। ये हाइपो है, ये बेस है, ये क्या हाइट है। एक ट्रायंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही क्या लगता है, आपको मालूम पाइथागोरस थ्योरम किसके अंदर लगता है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही क्या लगता है, आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो ये बेस है, ये हाइट है, और ये सिंपली आपका क्या है, हाइपोथेनस है। तो आपको मालूम है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो होता है क्या, आपको मालूम है वो क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोथेनस का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2 साइड्स का स्क्वायर, समेशन ऑफ
स्क्वायर ऑफ समीशन ऑफ टू साइड्स का स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, इसी क्या बोलते हैं अपन हाइपो, इसका क्या बोलते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। मतलब किसी एक का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर किन्हीं दो के साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और ये आपको सबको, हर बच्चे को ये मालूम होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि हाइपो का स्क्वायर जो होता है, हाइपो का स्क्वायर जो होता है वो किन्हीं दो, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं, सबको मालूम है कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। समझिए, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर। अब देखो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस अपन थ्योरम बोलते हैं। देख लो, मजा आ रहा है एकदम अच्छे से, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर। एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। देखो इस ट्रायंगल के अंदर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ऐसा मान लो, चलो कोई बात नहीं। ए के सामने ए को मान लो, बी के सामने बी को मान लो, सी के सामने सी को मान लो। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या कोई ट्रायंगल, मेरे को नहीं मालूम कि कौन ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है लेकिन ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल। मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम ये कौन सा, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, समझ रहे। मान लो कोई भी ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि एक का स्क्वायर, किन्हीं एक का स्क्वायर चेक कर लो। देखो तीन, अब ए बी सी तीन साइड्स है ना, मैं आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो वो आपको बता रहा हूँ कि कोई ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होंगे, मान लो ए बी सी तीन क्या साइड्स है, और मेरे को चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो आपको मालूम है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो पाइथागोरस क्या करता है, फॉलो करता है, ये आपको मालूम है। तो आप क्या बोलेंगे कि इनमें से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, अब आप मान लो कि सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, तो किसी एक जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर कर लेने का, उसका क्या करना है, स्क्वायर करने का, और किन्हीं दो छोटे का, किन्हीं दो छोटे साइड्स का सम करके क्या करने का, स्क्वायर क्या करना, सम क्या करने, सम कर लेने का। किसी एक बड़े का स्क्वायर करने का, इस तरह से। यहाँ पे हाइपो क्या है, बड़ा है, हाइपो का यहाँ पे सिंपली बड़ा है, तो हाइपो का स्क्वायर करते थे। वैसे यहाँ पे जो बड़ा होगा उसको स्क्वायर कर देंगे, बचे दो का क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम कर देंगे, स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, सम कर देंगे। अगर वो बराबर आ गया तो उसको अपन बोलेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, पाइथागोरस ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है वो क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस। इसको बोलते हैं क्या, ये सी ए बी क्या होंगे फिर, तब ये जो ना ए बी सी लिखा हूँ मैंने, ए बी सी ये जो मैंने लिखा हूँ, तब ए बी सी क्या होंगे, अपने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, तब ये पाइथागोरस क्या होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। समझ गए। ए बी सी, अपने क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे, किसी एक का स्क्वायर कर लेंगे और किन्हीं दो का स्क्वायर एक सम कर लेंगे। अगर वो बराबर है तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं। समझ गए। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ गए क्या होता है, किसी एक का स्क्वायर करने का, किन्हीं दो के स्क्वायर का सम चेक करने का, अगर बराबर आ गया तो है, वरना नहीं। समझ गया। किसी एक के बड़े का स्क्वायर करेंगे, किन्हीं दो जो बचे हुए उनको स्क्वायर करके सम करके देखेंगे क्या वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इसको इक्वल आ गया मतलब वो क्या है, अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब वो पाइथागोरियस ट्रिपलेट है। समझ गए। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स समझ रहे। चेक करने का तरीका ऐसा होता है, आपको बोलेगा कि कोई भी 3 नंबर दे देगा, बोलेगा 3 4 5, बोलेगा क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। अपन बोलेंगे, इसको बोल देंगे ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर कर लो। जैसे यहाँ पे बड़ा कौन है, सी, तो सी का स्क्वायर कर लो, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। उसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। फिर किन्हीं दो जो छोटे हैं उनका स्क्वायर कर लो, मतलब ए जो बचे हुए उनका स्क्वायर क्या कर लो, सम कर लो। उनका स्क्वायर करके क्या करो, सम कर लो। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर कितना आएगा 25। इसको सेकंड इक्वेशन। जबकि ये बराबर है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर ये तो इक्वल आ गया। किसी बड़े का स्क्वायर किन्हीं दो स्मॉल साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या हो गया, बराबर आ गया। मतलब ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब ये जो चीज़ है वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वैलिड है। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ये सब चीज़ समझ गए कि चेक करने आपने आना चाहिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। समझ गए। दिक्कत इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा, चेक करने वाला क्या ये 3 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो क्या करेंगे, किसी एक बड़े का स्क्वायर कर लेंगे और किन्हीं दो छोटे का स्क्वायर क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। अगर बराबर आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। कहाँ से आई सब चीज़ें, पाइथागोरस थ्योरम से। आपका 30 60 90 थ्योरम या 30 60 90 ट्रायंगल, इसका पढ़ने का, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने की होता क्या है। देखो एकदम सिंपल है, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं। इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल एकदम। देखो मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ये ABC। कोई क्या है, ट्रायंगल ABC है, दिख रहा है। ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। एक एंगल कितना है, 90 है। ये एक एंगल कितना है, 90 है। समीशन ऑफ कितना होता है, 180 होता है। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 आएगा। उसमें से 90 हट चुका है, बचे क्या ये और ये। अब इन दोनों का सम कितना आएगा आपको मालूम है, 90 कितना आएगा, 90 आएगा। क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, समेशन ऑफ A समेशन ऑफ B प्लस सम ऑफ C कितना आएगा,
180 आएगा। उसमें से मान लो सी आपका कितना है 90 है, तो इन दोनों को मिला के 90 होना पड़ेगा कि 90 कितना होता है 180 होता है, 90 180 होता है, तो 90 तो हो चुका, अब बचा क्या, इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। तो मान लो इसमें से एक 30 है और ये कितना है 60 है, 90 हो गया ना, 90, तो मान लो एक 30 और एक 60 है और एक आपका 90 है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, उसके अंदर एंगल्स क्या है 30 60 90। तो इस ट्राइंगल को बोलेंगे अपन 30 60 90 का ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको 30 60 90 का ट्राइंगल। 30 60 90 का ट्राइंगल। क्या है ये 30 60 90 का क्या ट्राइंगल है, ये 30 60 90 का क्या है, सिंपली ट्राइंगल है। समझ गए सर। अब देखो इसमें होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्या है प्रॉपर्टी, देखो एकदम सिंपल है। जो 30 की जो देखो इसके अपोजिट क्या है आपका हाइपो, क्या है आपका हाइपो है। 30 की जो अपोजिट साइड है, 30 की जो अपोजिट जो साइड है वो क्या AC है, वो क्या आपका AC है। वो जो होगा वो हाइपो का, हाइपो क्या आपका, हाइपो क्या आपका फिक्स है। 90 का अपोजिट क्या होता है, 90 के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है आपका हाइपो होता है। तो ये आपका हाइपो है, हाइपो क्या आपका AB है। तो 30 के जो अपोजिट है, 30 के जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपो का हाफ, कितना हाइपो कितना होता है, हाफ होता है। समझ गए, बस इसी को बोलते हैं 30 का, इसी को बोलते हैं 30 60 90 का थ्योरम। समझ गए, 30 60 90 का थ्योरम, या अपोजिट ऑफ, उसको बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ 30 एंगल, अपोजिट ऑफ 30 एंगल। समझ गए, इसका ऐसा लिख दो अपोजिट ऑफ 30 एंगल, या लिख दो 30 60 90 का थ्योरम। समझ गए, क्या होता है कि 30 के जो अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपो का कितना होता है, हाफ, कितना होता है, हाफ होता है। कोई लफड़ा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल एकदम। 30 के जो अपोजिट होगा वो हाइपो का कितना होता है, हाफ, कितना होता है, हाफ होता है। सेकंड देख लो 60 के मुकाबले, 60 के जो अपोजिट क्या है BC है, तो 60 के अपोजिट जो साइड होगा वो इक्वल होगा, वो क्या इक्वल होगा हाइपो के √3/2 के, √3/2 के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए, ये भी आपका क्या है, ये अपोजिट ऑफ क्या है, अपोजिट ऑफ 60 एंगल, अपोजिट ऑफ 60 एंगल, ये एंगल 60 के अपोजिट है। ये भी क्या है 30 60 90 का क्या है, ये आपका थ्योरम है। समझ गया, तो ये हाफ होता है और ये कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2 होता है। समझ गए, एकदम सिंपल। 30 के जो अपोजिट होगा वो इसका कितना होगा, हाफ होगा, और 60 के जो अपोजिट होगा वो हाइपो कितना होगा √3/2, कितना होगा √3/2, कितना होगा √3/2 होगा। समझ गए अच्छे से, 30 के अपोजिट हाफ होता है, 60 के अपोजिट जो होता है वो हाइपो कितना होता है √3/2 होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए, ये अच्छे से एकदम अच्छे से क्या आपको याद होना चाहिए कि 30 के अपोजिट कितना होता है, इसका हाफ होता है। 60 के जो अपोजिट क्या होता है, इसका √3/2 होता है। किसका मतलब हाइपो कितना होता है, √3/2 होता है। समझ गए, कितना √3/2 होता है। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब सर इसको याद कैसे रहेंगे, हाफ √3। देखो आपको मालूम होगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर sin 30 कितना होता था, हाफ होता था, और जो sin 60 होता था वो होता था कितना, √3/2 होता था। याद है, अगर आपको याद होगा तो आई होप कि sin 30 हाफ होता है। देखो sin 30 हाफ होता है, इसलिए 30 के जो अपोजिट वो कितना होता है, हाफ होता है। sin 60 √3/2 होता है, इसलिए 60 के जो अपोजिट होता है वो √3/2 क्या होता है, 2 होता है। बहुत फेमस है, हाफ और √3/2 बहुत क्या है, फेमस है। 30 के अपोजिट कितना, हाफ आता है, इसलिए 30 के जो अपोजिट वो कितना है, हाफ आता है। 60 कितना आता है, √3/2, इसलिए 60 के जो अपोजिट जो साइड है वो हाइपो कितना होता है, √3/2 होता है। हाइपोथेनस कितना होता है, √3/2 होता है। समझ गए, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर। इसको नोट कर लेंगे, ये आपका 30 60 90 का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम कुछ नहीं बोलता, अगर कोई ट्राइंगल 30 60 90 का है तो 30 के जो अपोजिट होगा, 30 के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपो क्या होगी, हाफ होगी। 60 के जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोथेनस क्या होगा, √3/2 होगा। ये आपका क्या है, थ्योरम 60 90 का, 30 60 90 का। इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते 45 45 90 का थ्योरम। पढ़ना क्या, 45 45 90 का व्हाट थ्योरम, 45 45 90 का थ्योरम। ये क्या होता है सर, अगर कोई ट्रायंगल कितने का हो, 45 45 90, एक 90 हो गया, काम खत्म। बचे दो भी क्या होंगे, 90 होंगे, क्यों 90 90 कितना होता है, 180 होता है, एक 90 पूरा हो गया। बचे अब इन दो को मिला के 90 होगा, तो मान लो ये भी 45 है और ये भी कितना है आपका 45 है, कितना हो गया 90 90 90 90 कितना हो गया 180 हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है ABC, मान लो ट्रायंगल है ABC, क्या ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एंगल्स कितना है, 45 45 90। तो अगर कोई ट्रायंगल के एंगल कितने हो, 45 45 90 को, तो उस ट्रायंगल अपन क्या बोलेंगे, 45 45 90 का ट्रायंगल्स। दोस ट्रायंगल आर कॉल्ड टू बी 45 45 90 ट्रायंगल्स। इसके अंदर क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। हाँ सर, एक ही प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है। देखो चूंकि ये 45 है तो इसके अपोजिट जो होगा वो ये होगा, ये 45 तो इसके अपोजिट भी क्या होगा, ये होगा। क्या दोनों सेम होंगे? हाँ सर, बिकॉज एंगल्स भी सेम है। अगर एंगल्स सेम है तो उनके साइड्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इफ एंगल्स आर सेम देन देयर करस्पॉन्डिंग, उनके जो अपोजिट जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब सर कि जो BC होगा
इक्वल किसके होगा, AC के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ एंगल्स क्या है, सेम है। अगर एंगल सेम है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे, अपोजिट जो साइड्स वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपको मालूम है। मतलब BC AC क्या है, बराबर है। सेकंड देख लो एक चीज़। अब ये जो BC और AC है, ये जो BC और AC है, ये हाइपो का, ये BC और AC जो है, ये हाइपो कौन है, AB है। ये हाइपोथिनस का 1/√2 क्या होगा, 1/√2 होगा। समझ खत्म, बस याद रखना। इसी बोलते हैं 45 90 थ्योरम। क्या 45 90 का थ्योरम। लफड़ा कुछ नहीं सर, एकदम कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं सर, कि ये जो बराबर होंगे बिकॉज ऑफ एंगल सेम है तो साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो होंगे वो 1/√2 होंगे, किसके, हाइपो के। हाइपो मतलब AB के क्या होंगे, ये 1/√2 क्या होंगे, 1/√2। AB के क्या होंगे, सिंपली ये 1/√2 होंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, कि ये क्या होंगे, हाइपो क्या होंगे, 1/√2 क्या होंगे, 1/√2 किसके होंगे, ये हाइपो क्या होंगे, 1/√2 होंगे। बस इसी को बोलते 45 90 का थ्योरम। समझ गए सर, स्वाहा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए, सिंपल एकदम। 45 90 का थ्योरम BC AC के बराबर होगा, और BC AC जो होगा वो क्या होगा, 1/√2 ऑफ AB, मतलब 1/√2 ऑफ हाइपोथिनस। मतलब ये जो होंगे वो हाइपो का कितना होंगे, 1/√2 होंगे। समझ गए, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब करते हैं अपन लास्ट जो चीज़ है वो है क्या, ज्योमेट्रिकल मीन। क्या है वो, ज्योमेट्रिकल मीन है, उसको समझेंगे फिर चीज़ आपकी क्या होगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो ज्योमेट्रिकल मीन समझ लो, ज्योमेट्रिकल मीन क्या है। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, मान लो कोई ट्राइंगल है, कोई क्या एक ट्राइंगल है, ये क्या है, कोई ट्राइंगल है, ये क्या कोई ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर ये A है, ये B है, ये C है। आपको दिख रहा है कि जो AC है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर। AC इज परपेंडिकुलर टू BC, AC BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैंने अगर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल C पे क्या है, ये 90 है ना। एंगल C क्या है, परपेंडिकुलर है। एंगल C पर एंगल C कितना है आपका, 90, मतलब वो उस पर परपेंडिकुलर है। तो एक परपेंडिकुलर से अगर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए इस तरह से कुछ, फिर से ये क्या परपेंडिकुलर, क्या ये फिर से क्या परपेंडिकुलर है। तो एक परपेंडिकुलर से, एक 90 एंगल से एक परपेंडिकुलर से अगर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिकल मीन। क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं। उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये जो है ना, ये मान लो AD है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो साइड को क्या करेगा, डिवाइड क्या करेगा इसको, ये जो चीज़ है इसको ज्योमेट्रिकल मीन, ये जो साइड को क्या करेगा, डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स के अंदर इस तरह से कुछ। देखो CD आपका क्या ज्योमेट्रिकल मीन है, तो CD का स्क्वायर मतलब ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर, वो इसको तोड़ देगा, इस लाइन को ये तोड़ देगा किसके अंदर, AD इंटू DB के अंदर। समझ गए। तो ये जो थ्योरम इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन। क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल मीन। समझ गए, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कोई इसका दिक्कत नहीं सर, इसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। कि एक परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर, अब CD क्या है, देखो CD भी क्या है, CD इज परपेंडिकुलर टू AB। CD जो AB पे एक क्या परपेंडिकुलर, तो एक 90 पर 90 एंगल से एक और 90, मतलब परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसको बोलोगे आप ज्योमेट्रिक मीन। और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AD इंटू DB के। समझ गए दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए तो अच्छा है, आसान है। कि देखो इसको देखो जरा, इसको देखो जरा, बताओ कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल मीन। क्वेश्चन देखना, ये एंगल 90 कितना है, 90 है। एक परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर, देखो पहचानने तरीका था ना, ज्योमेट्रिकल पहचानते कैसे, एक परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो मतलब ये क्या आपका ज्योमेट्रिकल मीन है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल मीन है इसको तोड़ा दो पार्ट के अंदर, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या आपका D है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन ने इसको तोड़ दिया दो पार्ट के अंदर, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा मतलब AD का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू BD इंटू DC। समझ गए, ऐसा आपको लिखना आना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपको मालूम है इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक मीन जब नहीं हुआ करता था ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत लंबा मेथड होता था, बहुत बड़ा तरीका होता था। पाइथागोरस लगाना पड़ता था 3 बार, कितनी बार, क्वेश्चन इतना बड़ा, गाइड में कुछ गाइड के अंदर भी क्वेश्चन वो दिए हुए। तो ज्योमेट्रिक मीन से क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। क्या होते हैं, एकदम सिंपल हलवा, कुछ इस टाइम में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन को नहीं अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इसे लगा दिया, तो बहुत लंबा क्या होगा तरीका होगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है, एक परपेंडिकुलर से एक और परपेंडिकुलर, तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ये जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को BD इंटू DC के फॉर्म में। समझ गया, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। समझ गए, कंसेप्ट समझते हो कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। 90 30 60 90 45 90 पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, सब मैंने आपको क्या कर दिया, सिंपल तरीके से बता दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, आप समझ चुके हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, समझ गए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये सब चीज़ आप समझ सकते हो। तो जितना बेसिक हो सकता था मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दिया। क्वेश्चन में कुछ क्या होंगे, अप्लाई होंगे, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो इतने बेसिक थे इस चैप्टर के अंदर।
और बहुत सारे बेसिक्स हैं, इनको कवर करेंगे हम बाद में कभी कवर करेंगे, और बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इनको बाद में कवर करेंगे। अब यहाँ पे थ्योरम नहीं करने वाले, हम सिर्फ उनके कंसेप्ट को सीख लेंगे, पकड़ लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर कभी मैं आपको बता दूंगा इनके प्रूफ ऑफ थ्योरम के प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के 4 नंबर के थ्योरम्स आते हैं। जैसे बोलेगा कि पाइथागोरस का थ्योरम लिखिए 3 नंबर के लिए, आपको मतलब लिखना पड़ेगा। 45, 45, 90 का थ्योरम लिखिए, 2 नंबर का आता है। तो ये सब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये 10 का बेसिक लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया जितने बेसिक हो सकते थे किसके, पाइथागोरस चैप्टर के, वो सब के सब मैंने आपको क्या कर दिया, कवर कर दिया। सब चीज़ें मजा आ गया एकदम अच्छे से। अगर आप ये लेक्चर को देख लोगे अच्छे तरीके से तो क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व करेंगे, मतलब चुटके में क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चुटके में क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो पढ़ाई करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ उसके आगे क्वेश्चन, आगे के लेक्चर्स के अंदर, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करते रहे, नोट्स को बनाते रहे, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। बोर्ड आपके क्या करीब है। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।